प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। भजन संहिता 23 अध्याय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और लोग इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, बच्चों को रटा भी देते हैं और इसको ताबीज़ की तरह भी यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे लिए तो पूरी बाइबल महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द उसका हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन भजन संहिता 23 में एक आयत है, 4 आयत। आज उस वचन पर हम मनन करेंगे और इसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आज इस वचन पर हम गौर करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। बहुत गहरी बातें इस वचन में है। कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं विनती करता हूं कि इस वचन को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये भेद की बातें और भी लोग जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ग्रुप्स में आज का सवाल है कि अब्राहम का विश्वास क्या गिना गया, उसके विश्वास को परमेश्वर ने क्या कहा। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। दिल्ली में हमारा बाइबल कॉलेज है, वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल कॉलेज के नाम से, और इसका नया बैच जल्द ही शुरू होने वाला है। कोरस्पॉन्डेंस कोर्स है, पत्राचार कोर्स है। इसमें 12 महीने के इस कोर्स में 20 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके बेस को मजबूत करेंगे। इसीलिए इस कोर्स का नाम है BBS, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कॉल मत कीजिएगा, SMS मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, तफरकों को, मन मुटाव को, बांझपन को, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, तलाक और प्रभु जी कमी, घटिया, बुरी बीमारी हर एक के घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग घरों से चले गए हैं, रूठ कर चले गए या खो गए हैं प्रभु, उन्हें वापस फेर कर ला प्रभु, अपने घरों में पहुंचे, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है भजन संहिता 23 अध्याय के 4 पद में। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हानि मतलब नुकसान। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं। दोस्तों, ये भजन जो है ये दाऊद ने लिखा है, और दाऊद एक चरवाहा है। वो जानता है कि भेड़ों को कब किस चीज की जरूरत है, इसीलिए वो परमेश्वर को भी चरवाहा करके घोषित करता है। वो बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। जैसे मैं भेड़ बकरियों का चरवाहा हूं, वैसे ही यहोवा भी मेरा चरवाहा है। मैं कई बार ये सोचता हूं, अगर दाऊद डॉक्टर होता तो वो जरूर लिखता कि यहोवा मेरा डॉक्टर है। अगर दाऊद कोई जज होता तो वो जरूर लिखता कि यहोवा मेरा जज है। अगर वो वकील होता तो लिखता है यहोवा मेरा वकील है। क्योंकि दाऊद एक चरवाहा था, इसलिए उसने लिखा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। क्योंकि चरवाहा अच्छी तरह से जानता है भेड़ों को कब प्यास लगी है, कब उन्हें भूख लगी है और उन्हें कौन सा भोजन चाहिए। यही बात दाऊद के मन में थी, इसीलिए उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्योंकि दाऊद भी अपनी भेड़ बकरियों को कोई घटी नहीं होने देता था। हर एक चरवाहा अपने मवेशियों की इसी तरह से देखभाल करता है जैसे दाऊद करता है, और जैसे परमेश्वर अपने बच्चों की देखभाल करता है। यही बात दाऊद ने भजन 23 में कही है। हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। 4 पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। तराई कहते हैं मैदानी क्षेत्र, और जब मैदानी क्षेत्रों में अगर अंधकार होता है
अगर अंधकार है तो आप कहाँ छुपेंगे? आपको डर लगेगा, आप कहाँ जाएंगे उस अंधकार में? कोई घर नहीं, कोई खंडहर नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर आप छुप सकें, बच सकें। तराई में जब जाते हैं हम तो वहाँ पर मैदान में हमें छुपने की कोई जगह नहीं मिलती, और उस पर अगर घोर अंधकार हो, घोर अंधकार का मतलब है हाथ को हाथ ना सूझना, घोर अंधकार, बिल्कुल गुप्त अंधेरा जिसे कहा जाता है, ऐसा अंधकार, ऐसे अंधकार के लिए दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? इतना बड़ा वादा, इतना बड़ा दावा दाऊद कैसे कर रहा है कि मैं चाहे घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा? ऐसा क्यों कह रहा है वो? आइए इसको हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 5 पद में क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो समाचार हमने सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। अब दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर ज्योति है जो अंधकार में चमकती है। यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना 1 के 5 पद में, कि जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। तो जब एक ज्योति खुद हमारे साथ चल रही है, एक प्रकाश, एक उजाला, एक रोशनी हमारे साथ चल रही है, तो फिर अंधकार कहाँ रहा? चाहे घोर अंधकार हो वहां पर भी परमेश्वर का उजाला फैलता चला जाएगा। इसीलिए दाऊद बड़े हियाव से कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। फिर आगे लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो यहां पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे साथ एक चीज और है। वो क्या है? भजन संहिता जब हम देखते हैं 34 अध्याय और उसके 7 पद में, देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। छावनी के मतलब एक भीड़ की भीड़ हमारे साथ चलती है, स्वर्गदूतों की। तो यहां स्पष्ट रीति से कहा गया है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। तो जब परमेश्वर एक ज्योति के समान हमारे साथ है, उस अंधकार में, घोर अंधकार में, देखिए जिंदगी एक अंधकार की तरह चल रही है। हम एक ऐसे अंधकार में चल रहे हैं जहाँ पे दुख है, तकलीफें हैं, धोखा है, छल है, कपट है, बहुत सारी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, टेंशन है। ऐसी परेशानी, चिंता में हम इन बातों को कह सकते हैं कि हम घोर अंधकार में चल रहे हैं। ऐसी घोर अंधकार में हमें कोई सहायक नहीं मिलता। हमारे रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, हमारे सगे संबंधी दोस्त हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, अपने फोन को भी स्विच ऑफ कर देते हैं, हमारी फोन कॉल उठाते ही नहीं है कि कहीं हम उनसे कुछ मांग ना लें या हम उनसे कुछ डिमांड ना कर दें या हम उनके पास ना चले जाएं। बहुत सारी बातें उनके दिमाग में आती हैं और फिर वो क्या करते हैं, पहले तो कॉल ही नहीं उठाएंगे, उसके बाद वो स्विच ऑफ ही कर देंगे या फिर ब्लॉक कर देंगे। दोस्तों, ऐसे घोर अंधकार से भरी हुई तराई जिसमें आज हम लोग चल रहे हैं, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर एक ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। ऐसे अंधकार में जब हम चलेंगे और परमेश्वर हमारे साथ होगा तो कोई दुख, बीमारी, चिंता, परेशानी हमें आकर नहीं सताएगी। शैतान भी हमसे दूर रहेगा, पाप भी हमसे दूर रहेगा, सांसारिक बातें हमसे दूर रहेंगी और हम सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जाएंगे। तो पहली बात कौन है? परमेश्वर हमारे साथ है जो एक ज्योति है। दूसरी बात, स्वर्गदूतों की छावनी हमारे साथ है जो हमें बचाते हुए लेकर चलते हैं। चाहे कितना ही घोर अंधकार हो, कितनी परेशानियां हो, कितनी टेंशन हो, कितने दुख हो, तकलीफें हो, उन सब से पार होकर हम आगे चलते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आगे लिखा है कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसका भेद समझिए क्या है, सोंटा किसे कहा गया है। आइए देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय और उसके 4 पद में क्या लिखा है। यशायाह 11 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से
और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। वचन का सोटा, दाऊद कहता है कि तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती है। वो वचन का सोटा जो हमें बताता है कि ये आपकी गलती है। वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमें हमारी गलतियों को, कमियों को, अपराधों को, पाप को, गुनाह को बताता है। वो सोंटे की तरह हमको लगता है। सोंटा किसके हाथ में होता है? चरवाहे के हाथ में। एक पतली सी डंडी होती है जिसको सड़क सड़क करके चलाता है, और जब थोड़ा सा भी भेड़ या बकरियां या मवेशी थोड़ा सा इधर को घूमते हैं, उन्हें सोंटे से फेर कर लाता है। और यही सोंटा परमेश्वर भी हमारे लगाता है जब हम थोड़ा सा मुड़ जाते हैं, दूसरी राह पर चलने लगते हैं। दुख, परेशानी, चिंताओं के सोंटे परमेश्वर हमको लगाकर हमें सीधे मार्ग पर लाता है। तब हमें परमेश्वर याद आता है, हम क्षमा मांगते हैं और फिर सीधे रास्ते पर चलने लगते हैं। ये वचन का सोंटा है दोस्तों। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दोस्तों वो लाठी, सोंटा एक लग्गी टाइप लकड़ी भी होती है जिस पर इस तरह से एक एंगल बना होता है जिससे कि चरवाहा ऊंची जो डालियां उनको नीचे खींच कर लाता है ताकि जो भेड़ बकरियां हैं, जो उनके मवेशी हैं, उनको खा सकें। दोस्तों लिखा है कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। लाठी क्या है? लाठी उनके लिए है जो मवेशियों को फाड़ खाने के लिए आते हैं। शेर हो गए, भालू हो गए, ये जंगली जानवर, उनके लिए लाठी का प्रयोग किया जाता है। और लाठी हमें दी गई है शैतान को मारने के लिए। जब हम परमेश्वर के हाथ में लाठी देखते हैं तो हमें शांति मिलती है कि हाँ, परमेश्वर इस लाठी से हमारी रक्षा करेगा। और ये कौन सी लाठी है? आइए देखेंगे। हम देखेंगे जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 10 पद। जकरिया 11 अध्याय, उसका 10 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब अन्य जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। वो लाठी अनुग्रह की लाठी है जो परमेश्वर के हाथ में रहती है। दोस्तों धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को उसके सोंटे के लिए, उसकी लाठी के लिए, जो हमें सांत्वना देते हैं, हमें हयाव देती हैं, ताकत देती हैं कि हमारे साथ है जो हमारी रक्षा करता है। चाहे हम घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलें तो भी हानि से नहीं डरेंगे। दोस्तों अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, और विनती करते हैं प्रभु तू हमारी इसी तरह से रक्षा रखवाली कर, हमारे साथ रहे। और हम कहते हैं प्रभु कि चाहे हम घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलें तो भी हानि से न डरेंगे, क्योंकि तू यानी कि ज्योति, प्रकाश, उजाला, रोशनी हमेशा हमेशा हमारे साथ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना के सुने जाने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि इब्राहिम का विश्वास क्या गिना गया? परमेश्वर ने क्या कहा उसके विश्वास को? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का पत्राचार का कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपसे गुजारिश करता हूं मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए कि चाहे हम घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलें, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।